कर्मा बाई, जिसके लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी फूट फूट कर रोए। क्यों रोए, कैसे रोए, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कर्मा बाई भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक मामूली सी साफ सफाई करने वाली एक महिला थी। बहुत स्वभाव से बहुत भोली भाली, बहुत ही सात्विक, मन क्रम विचार सब मस्तिष्क से मतलब बिल्कुल सादा जीवन और साधारण सी सोच वाली महिला थी। डेली भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता था। तो जब वो भोग लगता था तो वो क्योंकि साफ सफाई करने वाली थी कर्माबाई जी, तो मंदिर में डेली देखती कि जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी को जितने बजे भोग लग रहा है, जितने बजे भी भोग लगता था, उनको जब एक टाइम बीतता गया और वो टाइम जैसे भोग लगता तो वो देखती कि भोग लग रहा है भगवान श्री जगन्नाथ जी को। फिर अचानक से एक दिन उनके दिमाग में ये बात आती है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को जितने बजे भोग लगता है वो काफ़ी लेट हो जाता है, तो उससे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी को उससे पहले ही भूख लग जाती है। उनके दिमाग में ऐसा आया कि भगवान तब तक भूखे ही रहते हैं जब तक भोग नहीं लगता है, मतलब जितने भी बजे भी भोग लगाते थे पुजारी जी, उससे पहले ही भगवान को भूख लग जाती है। ऐसा उनके दिमाग में आया। उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि जब पुजारी जी भोग लगाते हैं उससे पहले ही हम कुछ बना के और उनको भोग जो है लगा दिया करें। ये कर्मा बाई जी के मन में आया। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम खिचड़ी बना लेते हैं और खिचड़ी बना के भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा देते हैं। फिर वो कुछ खा लेंगे, खिचड़ी ही खा लेंगे। उसके बाद जो है पुजारी जी जब भोग लगाएंगे। फिर सुबह हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग में मतलब नेक्स्ट डे सुबह हुई, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह होते ही कर्मा बाई जी ने ना तो नहाया ना धोया, कुछ भी नहीं। उन्होंने खिचड़ी जो है चूल्हे पे चढ़ा दी अपने घर में और उसको जो है दातून करते करते जो है उसको जो है खिचड़ी को उसको उलट के, जैसे दातून जिस तरफ से की जाती है उसको पीछे वाले हिस्से से उसको चला देती थी खिचड़ी को। अब खिचड़ी को ऐसे मतलब दातून करते करते और जितना भी मतलब जो भी सुबह जितनी जल्दी हो पाया उन्होंने खिचड़ी बना के उसी दातून से चला के, मतलब जल्दबाजी में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने के लिए खिचड़ी बना रहे हैं तो उसको साफ सफाई, उनके दिमाग में ऐसा ख्याल, इतनी सरल स्वभाव की थी वो। तो अब उन्होंने उस खिचड़ी को बनाई, खिचड़ी को पका के बना के और ले जाके भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा दिया। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने भोग पाया। उसके बाद ऐसे ही मतलब ये सिलसिला चला और काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। भगवान श्री जगन्नाथ जी को कर्मा बाई सुबह उठते ही जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के और जल्दी से भोग उनको भगवान श्री जगन्नाथ जी को लगा देती थी। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि वो जो जहाँ कर्मा बाई जी रहती थी वो मंदिर के पास में ही वो था और सारे मंदिर के पुजारियों को वो पता था कि कर्मा बाई जो है वहाँ से दिखता भी था कब कर्मा बाई आई कब गई। तो खिचड़ी जो है कर्मा बाई जी लगाती थी भोग, ये सब पुजारियों को भी पता था। कर्मा बाई अपने तरफ से कुछ लेके आती हैं बना के, भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती हैं। एक दिन एक पुजारी जी ने कर्मा बाई जी को देखा, वो जो खिचड़ी बना रही थी तो अपने जो दातून करने वाले के पीछे वाले हिस्से से उसको चला रही थी। अब पुजारी जी को गुस्सा आया कि मतलब एक तो तुमने नहाया धोया नहीं और उसे से जो है चला रही हो, ये भोग भगवान श्री जगन्नाथ जी को जूठा भोग लगा रही हो और तुमने नहाया भी नहीं। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए जब ऐसी बातें बोली, भगवान श्री जगन्नाथ जी को नहीं पसंद आएगा, ये सारी चीज़ें गलत है, और ये करने के लिए ये बोल के जो है वो सीधे नहाने चले गए पुजारी जी। अब कर्मा बाई जी को लगा कि सच में, तो पुजारी जी से कर्मा बाई जी ने पूछा कि अच्छा बताइए कि ये कैसे हम मतलब भोग लगाएं, अगर मेरे से गलती हो गई तो आप ही बता दो कैसे हमें भोग लगाना है। तो पुजारी ने बताया कि सुबह नहा बहा के और सारे दिनचर्या वो करके उसके बाद जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी को एकदम शुद्ध चीज़ें जो है बना के तब तो उनको भोग पाओ। अब ये बात इस कर्मा बाई जी को क्योंकि बहुत सरल स्वभाव की थी तो उनको लगा कि हाँ सही में सच में गलती हो गई है और हमें जो है ऐसे ही करना चाहिए। अब कर्मा बाई जी ने उसके नेक्स्ट डे जब पुजारी जी ने बताया, उसके नेक्स्ट डे जो है नहा वहा के पूरा काम करने के बाद उन्होंने खिचड़ी बढ़िया साफ़ सफाई से बढ़िया बनाई, तैयार करी और फिर भगवान श्री जगन्नाथ जी को ले गई भोग लगाने के लिए। अब
भगवान श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई जी की खिचड़ी को इतना वो लाइक करने लग गए थे भगवान श्री जगन्नाथ जी उनकी खिचड़ी को, कि उनको कर्माबाई जी का इंतजार रहने लग गया था, क्योंकि काफ़ी समय से मतलब काफ़ी टाइम से वो उनको भोग लगा रही थी अपनी उसी तरह खिचड़ी बना के जैसे लगा रही थी वो। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को वो उनकी खिचड़ी बहुत पसंद आने लग गई थी। तो वो सुबह सुबह बिल्कुल तैयार रहते थे कि कर्माबाई कब खिचड़ी लेके आएँ और कब हम उसको जो है खाएँ पाएँ। अब कर उस दिन जो है कर्माबाई जी को काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी समय हो गया कर्माबाई जी को सारा काम करते करते, और लेट हो गया। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि कर्माबाई, क्योंकि कर्माबाई बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी सात्विक थी कि उनको किसी चीज़ से मतलब वो ज़्यादा उनके पास फालतू चीज़ों के लिए वो दिमाग ही नहीं लगाती, उतना दिमाग वो इतनी भोली वाली थी। तो उन्होंने पूछा भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कि भाई इतना लेट कैसे हो गया। अब भगवान श्री जगन्नाथ जी खुद पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको दर्शन हो गया भगवान श्री जगन्नाथ जी की। और जैसी कर्माबाई जी का जैसा स्वभाव था, ऐसे स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे ही स्वभाव के भोले भाले लोगों को भगवान बहुत पसंद करते हैं और उनसे बहुत जल्दी खुश होते हैं। यही जो है कर्माबाई जी के साथ में हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ जी खुद खुद ही पूछ रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी कि भाई तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, हम तो बहुत समय से भूखे हैं, हम तो अब तुम्हारी खिचड़ी का वेट कर रहे थे और तुम इतना देर लगा दिया तुमने। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी पूछा क्यों लगा दिया, वो ऐसा क्या हो गया कि यार बहुत इतना लेट हो गया, वैसे तुम इतना सुबह सुबह लेके आ जाती हो और हमें भूख भूख लगी रहती तो हम खा लेते तुरंत। तो कर्माबाई जी ने कहा कि वो पंडित जी ने पुजारी जी ने बोला कि ये जो है ऐसे ऐसे जो है हम वो इस तरह मतलब साफ़ सफाई से खिचड़ी बनाओ और नहा धो के और सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन करके और सब कुछ अच्छे से सात्विक खिचड़ी तैयार करो। और इसी चक्कर में फिर उन्होंने कल बताया था तो आज हमने वैसे ही किया, तो इसलिए समय लग गया। भगवान श्री जगन्नाथ जी को बड़ा गुस्सा आया। कह रहे कौन से पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि वही पंडित जी थे। कह रहे अच्छा रुको, खिचड़ी छोड़ दी, खिचड़ी को वहीं पर रखे, करे रुको मैं आता हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ जी गए, उनको देखा कि वो हैं कहाँ। पता लगा कि वो जो है नदी में, समुद्र के किनारे, सॉरी समुद्र में जहाँ भी वो स्नान करते थे उस जगह पे भगवान श्री जगन्नाथ जी पहुँचे। उस घाट पे जब पहुँचे तो कह रहे तुमने जो है उनको क्यों वो कर्माबाजी को तुमने क्या बताया कि ऐसे ऐसे भोग लगाना है। कहा प्रभु आप, कह रहे आप छोड़ो, ये बताओ कर्माबाई को तुमने ऐसा क्यों बोला। मैं सुबह से भूखा हूँ, उनकी खिचड़ी के लिए मैं सुबह से तैयार हो जाता हूँ, बढ़िया से तैयार होकर उनके खिचड़ी का वेट करता हूँ जल्दी कि जितनी जल्दी आए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है सुबह सुबह। और तुमने इतनी इतनी नौटंकी बता दी उनको। कर्माबाई ने आज इतना टाइम लग गया उनको ये सारी चीज़ें करने के बाद, उन्होंने खिचड़ी बनाया और हमें लेके आए, कितना टाइम हो गया। और भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनको एक लात मारी, पंडित जी को एक लात मारी, वो पानी में गिर गए। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा देखो जैसे कर्माबाई खिचड़ी बनाती हैं, डेली बनाती थी, आज से पहले जाके खुद उनको बोल के आओ, कर्माबाई को बोल के आओ कि वैसे ही खिचड़ी बनाएं, वैसे ही हमको खानी है। और जल्दी से जल्दी सुबह वो जितनी जल्दी वो लेके आएँ, उतनी जल्दी जितनी बजे वो लेके आती हैं उतने बजे हमें खिचड़ी चाहिए। और आज के बाद कभी भी कर्माबाई को कुछ बोलना मत, जैसे वो खिचड़ी बनाती हैं, जैसे वो लेके आती हैं बना के, वैसे ही हमें चाहिए, वैसे ही हमको खाना है। तो अब वो पंडित जी की तो हालत ख़राब, बोलो पसीना पसीना ऊपर से नीचे तक हाथ जोड़ा, कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जाके अभी तुरंत बता के आते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुरंत जाके आओ, बता के आना। अब भगवान वो पंडित जी दौड़ते दौड़ते जाके कर्माबाई जी के पास पहुँचे और उनके पैर पे गिर पड़े। कहा कर्माबाई तुम कितनी बड़ी भक्त हो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी तुम्हारी खिचड़ी पाते हैं और हमको मारा आके उसी खिचड़ी के लिए जो हमने तुमको बता दिया और तुमने वैसे किया और बहुत लेट में जो भोग लगाया उसके लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी ने हमको भी मारा, हमको तो मारा ही, और साथ में तुम्हारी वजह से मुझे भी दर्शन मिल गए। भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन, मेरी ज़िंदगी बीती जा रही है, मैं इतना मैंने कोशिश कर ली और मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी को कुछ खुश करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ। और तुम्हारी वजह से भगवान श्री जगन्नाथ जी ने मुझे दर्शन दे दिया, उनके पैरों पे गिर पड़े। कहा हमें क्षमा कर दो कर्माबाई, आप जैसे भोग लगाती हो वैसे, जैसे आप खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ, नहीं तो हमें भगवान श्री जगन्नाथ जी छोड़ेंगे नहीं। वो हमसे, भगवान श्री जगन्नाथ जी हमसे गुस्सा हो गए हैं, और प्लीज़ तुम जैसे बनाती हो वैसे बनाओ, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और तुम जैसे पूजा करती हो, जैसे जो भी सारी चीज़ें करती हो वैसे ही करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी दूसरे दिन फिर जो है नहा धो के बढ़िया से इन्होंने तैयार होकर सुबह कर्माबाई जी का
कर्मा बाई जी की खिचड़ी का वेट कर रहे थे सुबह सुबह। कर्मा बाई जी जो है फिर वैसे ही बना के, जैसे वो पहले बनाया करती थी वैसे ही बना के, अब वो जो है ले गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी को बड़ा सुकून आया और तुरंत उन्होंने जल्दी जल्दी जो है खिचड़ी खाई। अब ये सिलसिला चलता रहा, सालों तक चलता रहा। जब कर्मा बाई जी का स्वर्गवास हुआ, वैकुंठ गमन हुआ जब, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी, क्योंकि वो भगवान श्री जगन्नाथ जी जिस मूर्ति में विराजमान होते हैं वो लकड़ी की होती है, वो लकड़ी पूरे साल भीगी रही। भगवान श्री जगन्नाथ जी साल भर रोए थे, फूट फूट कर रोए थे। जब भगवान श्री जगन्नाथ जी कर्मा बाई जी की खिचड़ी को और कर्मा बाई जी को इतना याद किया उन्होंने, उनकी याद में उनको, उनके लिए रोए। पूरे इतिहास, मतलब पूरा जितना स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं, कथाओं में कहीं आपको बहुत कम ही मिलेगा, शायद एक आध दो कहानियाँ हों। मुझे लगता है कि एक एकलौती एक स्टोरी कर्मा बाई जी की, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी, भगवान खुद कर्मा बाई जी के लिए जो है रोए, फूट फूट कर रोए। पूरे साल उनकी जो है वो मूर्ति जो लकड़ी की होती है जिसमें विराजमान होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी, वो मूर्ति पूरे साल भीगी रही। और ये स्टोरी, मतलब हर कथाओं में, आप चाहे भागवत कथा सुनो, श्री शिव महापुराण की कथा सुनो, या फिर कोई भी कथा हो, जितने भी कथावाचक हैं सारे कथावाचक अपनी कथाओं में कर्मा बाई जी की कथा को जरूर शामिल करते हैं। तो ये स्टोरी जो है आपको बहुत इंस्पायर करेगी। आपको इससे ये भी सीख मिलती है कि भगवान जो है सात्विक, भोला भाला मन वाले इंसान को पसंद करते हैं। और इसीलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को वो खिचड़ी का भोग आज भी लगता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अब जब जाओगे, जो महाप्रसाद बनता है वो खिचड़ी का ही बनता है। और वो खिचड़ी उनको इतना पसंद है कि एकादशी के दिन चावल आपको निषेध किया जाता है कि आप जो है ना तो घर में आप चावल बनाओ, यहाँ तक कि टच भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है जहाँ पर एकादशी के दिन भी खिचड़ी ही बनती है, चावल यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे पाप भी नहीं लगता है। उस महाप्रसाद को पा के आप अगर पाते हो वहाँ पे जाके, तो आपको पाप नहीं लगता है। अगर इस तरह आप अपने घर पे कहीं भी चावल निषेध किया जाता है, चावल उस दिन छुआ भी नहीं आता, मुँह से नाम भी नहीं लिया जाता है, ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन वहाँ पे उस महाप्रसाद को, जो खिचड़ी होती है, उसको भगवान शंकर भी जो है उस खिचड़ी को, उस प्रसाद को, जितने भी देवी देवता हैं सब उस खिचड़ी को पाने के लिए आतुर रहते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। और ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री जगन्नाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।